साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं शतमारक रॉन्ग नंबर और शतमारक राइट नंबर और मैं लालचंद शतमारक। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लोगों कभी अ, पहचानते थे भगवे कपड़े से और मंदिरों के पुजारी के रूप में, और इनको आक्रमण भाषा से भी लोग पहचानते थे। लेकिन मीडिया और कुछ लोगों ने इन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि गरीबों पर बुलडोजर और आम लोगों पर बुलडोजर, जो बात इनके पसंद में ना आए तो वह उस पर बुलडोजर चलाने में बहुत माहिर हैं। न्याय अन्याय से इनको मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ बुलडोजर चलाने से है। तो जनता में बाबा के नाम पर एक दहशत पैदा करना काम बन चुका है, और देखते ही देखते राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब यह ही बात बुलडोजर बाबा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। जैसे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। आदेश यह कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी कोर्ट के आदेश और बिना किसी सुनवाई के जब वो मकान तोड़ रहे हैं, अगर इन मकानों को दोबारा नहीं बनवाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जेल हो सकती है। साथियों, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी के ऊपर इतना बड़ा शासन अपनाया है। अब अब सवाल उनकी कुर्सी पर नहीं है, अब आज़ादी का भी नहीं है। कल तक लोग जो बाबा के लिए तालियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, बाबा की तारीफ कर रहे थे, वाह वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी बुलडोजर बाबा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेल के दरवाजे खोल दिए हैं। साथियों, क्या किसी ने यह कभी सोचा था कि जो ये मकान गिराए जा रहे हैं तो ये दोबारा बनेंगे? नहीं तो बाबा जी जेल भी जा सकते हैं। ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। मैं आप सभी से पूछता हूं कि किसी लोकतांत्रिक देश में सरकार किसी भी नोटिस बिना, किसी आदेश बिना, किसी सबूत के सिर्फ और सिर्फ किसी अराजनीतिक दबाव पर किसी का घर गिरा दे? याद करो साथियों, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की वो तस्वीरें जो कैमरे लाइव चल रहे थे, भीड़ हंस रही थी, बच्चे रो रहे थे, माता पिता सर पीट पीट कर रो रहे थे, वर्षों से बने मकान गिर रहे थे, कई पीढ़ियां उस मकान, उस जगहों पर, उन प्लाटों पर, उन मकानों पर कई पीढ़ियां पल चुकी थी, मगर आज वर्षों से बने मकान गिर रहे थे। घर से बाहर, घर से बेघर करके गरीबों को वे बेसहारा कर दिया। अब किसी भी तरह से अपना परिवार पालन पल रहा था, लोग पाल रहे थे, मकान गिर गया। वो गरीब बच्चे का पेट पालें या बच्चों को पढ़ाएं या मकान बनवाएं, पूरी जिंदगी तबाह हो गई और बर्बाद कर दिया। बच्चों की चीख पुकारें, माँ बाप की वो घुटन उन मकानों की दीवारों में सब दफन कर दिया। वर्षों पुराना धंधा चौपट हो गया, और ये सब उस समय पर इसको न्याय बता रहे थे, बहुत सही बता रहे थे, बहुत सही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब न्याय हो रहा है। और मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब अन्याय घोषित कर दिया, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब गलत हुआ, ये सब संविधान की हत्या है और ये लोकतंत्र की हत्या है। साथियों, और जो लोग कहते थे कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता है, क्या संविधान अपराधी या आम आदमी में कोई फर्क रखता है? क्या गरीब का हक मार देता है, उसे कुचल देगा? साथियों, अगली राजनीति यह है
कि असली कहानी तो मीडिया ने गढ़ी। मीडिया ने रात दिन शोर मचाया, रात दिन योगी आदित्यनाथ जी का डंका बजाया। यही मीडिया ने योगी आदित्यनाथ जी को बढ़ावा दिया, इसी ने तालियां बजाई, इसी ने शोर शराबा किया। और योगी जी सही न्याय कर रहे हैं। अब कहाँ गया वो मीडिया? अब क्यों चुप है वो मीडिया? क्यों नहीं कहते योगी जी ने जिसका मकान गिराया वो मकान को बनवाए? वो कहाँ गया मीडिया? तो अब बनवाने जाने के लिए अब मीडिया शोर नहीं मचा रहा और ना ही उनके बारे में कुछ बोल रहा है, नहीं तो खुशी से जेल भी चले जाए। ये मीडिया क्यों नहीं कह रही है? तो साथियों, यह वीडियो उन अंधभक्तों तक पहुंचाइए जो कह रहे हैं कि सारा काम सब भगवान कर रहा है, जो रात दिन भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो संविधान पर भरोसा नहीं करते। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने जो ये संविधान दिया है हमारी समाज को, ये हमारे समाज को पहचानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये किसी देवी देवता की ताकत नहीं है और ये ना ही किसी भगवान की ताकत है। ये ताकत है केवल संविधान की। संविधान के दम पर ये सब कुछ आज अगर जो कुछ भी हो रहा है तो ये हमारे संविधान के दम से हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ जी को जेल जाने के लिए जो दरवाजे खोले, ये संविधान के दम से दरवाजे खोले। ये जो आप लोगों के सामने जो हम बोल रहे हैं, जितना भी मीडिया बोल रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, ये संविधान के दम पर बोल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसी के साथ में मैं लालचंद सतमारक, जय भीम, नमो बुद्धाय।